नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। यह मेरा सबसे पहला ब्लॉग है। आज मम्मी पापा जी हमारे चार धाम यात्रा पे निकल रहे हैं। तो चार धाम यात्रा दुनिया का सबसे पवित्र तीर्थ यात्राओं में से एक है। इस यात्रा में शामिल 4 मंदिर यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ है। इसे छोटा चार धाम की यात्रा के नाम से भी जाना जाता है। तो शगुन के तौर पे हमारे हिंदू रीति रिवाज में मेहंदी को लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो वही शुभ कार्य करते हुए मैं मम्मी के हाथ पैरों में मेहंदी लगा रही हूँ। साथ ही हम एक क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं और बातें कर रहे हैं बहुत सारी। तो मम्मी मुझे समझा रही है कि घर को ध्यान रखना बेटा, ऐसे करना वैसे करना। तो मैं भी छोटे होते हुए भी पता नहीं क्यों मेरे मन से भी ऐसी बातें आ रही है कि मम्मी आप भी अपनी यात्रा में अपना ध्यान रखना, पापा जी का ध्यान रखना, अच्छे से स्वस्थ आना, बिल्कुल अपना ध्यान रखना। तो ऐसे बातें करते हुए मैं मेहंदी लगाती जा रही हूँ और हमारा बहुत ही क्वालिटी टाइम स्पेंड हो रहा है। तो मेहंदी लगाते लगाते हम बहुत सारी बातें भी कर रहे हैं, घर की, गृहस्थी की, यात्राओं के बारे में, सामानों को जमाने के बारे में। सनातन धर्म में ऐसे ही मान्यता मानी जाती है। तो ऐसे करते करते मम्मी के हाथ पर मेहंदी भी कंप्लीट होती जा रही है। तो आप बताइए दोस्तों, आप जब ये मेहंदी देखेंगे तो बताइए कैसी लगाई मैंने ये मेहंदी। दूसरे दिन की बात है, मम्मी सुबह सुबह भगवान जी के मंदिर में बैठ के पूजा अर्चना कर रहे हैं और आज जाने का दिन है। तो मम्मी आज सुबह से ही बहुत खुश भी है तो उदास भी है। उदास तो इसलिए है कि वो 1 महीने 1.5 महीने के लिए जा रहे हैं हमें छोड़ के। तो ये खाना भी हमारा सुबह का तैयार हो गया है। शुभ के रूप में कढ़ी और चावल बनाए हैं। ये बहुत शुभ माने जाते हैं, दही के साथ चावल और परांठे। ये आज सुबह का खाना है। खाना खाने के बाद मैंने मम्मी के हाथों में नेल पेंट लगा के मम्मी जो खाना लेके जाएंगे, आज रात का खाना उनको घर से ही लेके जाना है। तो ये परांठे बना दिए रास्ते के लिए, टिंडे की सब्जी भरवा वाली बनाई है और भरमा मिर्ची बनाई है। तो रात का खाना आज घर से ही ले जाना है। बाकी का तो जो पैकेज में फिक्स है, टूर वाला गाइड जो देंगे टूर वाले, तो वही देंगे खाना जो फिक्स है। उसमें 3 टाइम का नाश्ता, 3 टाइम की चाय, 2 टाइम का खाना। तो आज रात के लिए हमने खाना पैक कर दिया है। हमारे घर पे मेहमान आए मम्मी से मिलने, मम्मी जी और पापा जी से मिलने, तो उनके लिए मम्मी पापा को छोड़ने जा रहे हैं। अब हम पहुंच चुके हैं स्टेशन पर। यहाँ पर गाड़ी का वेट कर रहे हैं और भी जो लोग हमारे यहाँ से जा रहे हैं वो भी अपनी फैमिली के साथ वहाँ पहुँच गए हैं और सब मिलके एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं, एक दूसरे से आशीर्वाद भी ले रहे हैं। तो मैं आपको बता रही थी कि 4 धाम 2 तरह के होते हैं, एक छोटे और दूसरे बड़े। बड़े में बद्रीनाथ, केदारनाथ, रामेश्वरम जी और द्वारिका जी धाम शामिल है। छोटे धामों की बात को
तो बात करें तो कहा जाता है कि इनमें देवताओं का वास होता है। बद्रीनाथ में स्वयं भगवान विष्णु रहते हैं, वही केदारनाथ में भोलेनाथ का वास होता है, जिसकी यात्रा बहुत कठिन होती है। इस वीडियो में हम आपको छोटे 4 धाम की यात्रा से मिलने वाले फ़ायदे और शुभ फलों के बारे में बताने जा रहे हैं। बद्रीनाथ धाम समेत अन्य धामों की यात्रा करके मुक्ति पाई जा सकती है। वे उतना ही नहीं, धामों की यात्रा करने से मन को शांति मिलती है और जीवन में आ रही बाधाएं भी दूर हो जाती है और मन को एक असीम शांति प्राप्त होती है। कहते हैं कि इस पवित्र यात्रा को करके उम्र भी बढ़ाई जा सकती है। वैसे प्राकृतिक खूबसूरती और स्वच्छ मौसम की यात्रा करने से शरीर को कई लाभ मिलते हैं। दरअसल इस यात्रा में ज़्यादातर लोगों के बहुत चलना पड़ता है और इन कारणों से शरीर सुगठित और पुष्ट होता है। इस तीर्थ यात्रा के दौरान यात्री की हर तरह की जलवायु का सामना करना पड़ता है और ये सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होता है। तो देखिए, स्टेशन पे सब लोग मम्मी पापा जी को माला पहना रहे हैं, सब लोग मिलने आए, उनके पैर छू के आशीर्वाद ले रहे हैं और उनकी यात्रा को कुशल मंगल हो ऐसा वो कह रहे हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है। एक उदासी भी है और एक खुशी भी है। खुशी इसलिए कि जीवन के इस पड़ाव में इस यात्रा का अनुभव करना वाकई में बहुत ही कम लोगों को नसीब होता है, और उदासी इसलिए कि 1.5 महीने के लिए वो हमसे अलग हो रहे हैं। आज तक हम अलग नहीं रहे, तो अब पूरा घर मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए, लेकिन आई विल ट्राई एंड अच्छा लगेगा। मम्मी पापा खुश तो हम भी खुश। तो मैं आपको बता रही थी, हिंदू धर्म में 4 यात्राओं का बड़ा महत्व बताया गया है। अगर आप कम उम्र में ही इस यात्रा को करते हैं तो आपको इसमें एक अद्भुत और अनोखा अनुभव हासिल हो सकता है। ऐसा करने से आप अपने धर्म, संस्कृति और परंपरा को तो करीब से जान ही सकते हो, साथ ही इस तीर्थ यात्रा से बौद्धिकता, आत्मज्ञान और अपने धर्म के प्रति एक लगाव भी उत्पन्न होता है। तो देखिए दोस्तों, इस यात्रा को करने से कितनी सारी हमें लाभ मिलते हैं, तो क्यों ना हमें भी इस लाभ को उठाना चाहिए। मम्मी जी पापा जी सब लोगों से मिल रहे हैं।